छूटते ही सबसे पहले भगवान बोले, हे मूर्ख स्त्री, कहाँ ढूंढ रही है हमें। हमने की, हे प्रभु, हमने तो सुनी है कि आप 800 साल से एक दरगाह के नीचे बैठे हो। ये आपके संग जो लोग अन्याय कर रहे हैं ना, उन्हें छोड़ेंगे नहीं प्रभु, आपको बदला लेंगे। हे सर्वशक्तिमान, हमारा आदमी रोज जाता है, जहां जहां जितने भगवान खो गए हैं, दबाए गए हैं, उन सबके ढूंढने की मुहिम में शामिल है हमारा पति। रोज नारे लगाते हुए जाता है, प्रभु आपका बदला लेके रहेंगे। तो बोले, चुप कर बेवकूफ स्त्री, फालतू बकवास करती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाले हैं कि इंशाअल्लाह आप वीडियो देखकर चौंक जाएंगे। एक हिंदू बहन के ख्वाब में एक शिवजी भगवान आ गए, जिसको लेकर आज लोग अजमेर पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ अजमेर की दरगाह नहीं थी, दरगाह गरीब नवाज नहीं थी, बल्कि यहाँ शिवजी का मंदिर है। एक हिंदू बहन के ख्वाब में शिवजी भगवान आ गए और उन्होंने क्या बताया उस हिंदू बहन को कि मैं अजमेर दरगाह के नीचे हूँ कि नहीं हूँ। पूरी वीडियो इंशाल्लाह अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के ख्वाजा को मिटाने के लिए बहुत से राजा आए। हिंदुस्तान के ख्वाजा को मिटाने के लिए बहुत से राजा आए, बहुत से लोग आए। राजा मिट गए पर ख्वाजा बाकी रह गए। सुभान अल्लाह, ये है मेरे ख्वाजा की शान। और आज हम मुसलमान हिंदुस्तान से यूं ही मोहब्बत नहीं करते हैं, बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। अपने मुल्क से मोहब्बत करना ये भी ईमान की अलामत है। अपने हिंदुस्तान से, अपने देश से मोहब्बत करना ये भी ईमान की अलामत है। और हमें हिंदुस्तान से यूं ही मोहब्बत नहीं है, हमें हिंदुस्तान से यूं ही निस्बत नहीं है। अरे इस मुल्क हिंदुस्तान से तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत की है। हम उसके बंदे हैं, हम तो बाद में मोहब्बत करेंगे, मगर सबसे पहले इस हिंदुस्तान से जो मोहब्बत की है वो अल्लाह तबारक व तआला ने की है। आप मुझसे पूछोगे वो कैसे? तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को, अपने पैगंबर को इस दुनिया में भेजा, तो वो कहीं और नहीं बल्कि इस हिंदुस्तान के अंदर मबरूस फरमाया। क्योंकि ये हिंदुस्तान तो अभी बंटवारों में आया है, पहले श्रीलंका वगैरह, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और जापान, बांग्लादेश वगैरह सभी इस हिंदुस्तान में हुआ करते थे। तो हजरत आदम जो पैदा हुए हैं तो वो श्रीलंका की पहाड़ियों पर आए थे। तो सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत की है, जो अपने पैगंबर को इस मुल्क हिंदुस्तान में भेजा। और इस मुल्क हिंदुस्तान से हमें यूं ही निस्बत नहीं है, हमें तो निस्बत ये भी है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इस हिंदुस्तान से मोहब्बत की है। किताबों में आता, हुजूर अक्सर नमाज पढ़ाकर हिंदुस्तान की तरफ को मुंह करके दुआ करते थे। एक मर्तबा सहाबा कराम ने मुताज्जिब होकर पूछा, या रसूल अल्लाह, आप हिंदुस्तान की तरफ मुंह क्यों करते हो? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ से दीन की खुशबू आती है, आशिकों की खुशबू आती है मुझे हिंदुस्तान की तरफ से। तो हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान से तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी मोहब्बत की है, खुद इमाम हुसैन ने भी मोहब्बत की है, और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने भी इस हिंदुस्तान से मोहब्बत की है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ता क़यामत उन्हें हिंदुस्तान की बादशाहत से नवाज दिया। मेरे भाइयों, तो आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो एक हिंदू बहन के ख्वाब में एक शिवजी भगवान आ गए, तो उन्होंने पूरी बात क्या बताई। इंशाल्लाह आप वीडियो सुनकर चौंक जाएंगे। आप स्क्रीन पर वीडियो देखें उन हिंदू बहन की। कल रात में स्वयं शिवजी भगवान हमारे स्वप्न में आ गए। हम तो देख नहीं बोले, हे प्रभु, हर हर महादेव, हे सर्वशक्तिमान, पूरे देश में आपकी ढुलाई चल रही है। ऐसे वक्त में, ऐसे क्षण में आप हमारे स्वप्न में प्रकट हुए। धन्य हो गए प्रभु, धन्य हो गए। छूटते ही सबसे पहले भगवान बोले, हे मूर्ख स्त्री, कहाँ ढूंढ रही है हमें। हमने की, हे प्रभु, हमने तो सुनी है कि आप 800 साल से एक दरगाह के नीचे बैठे हो। ये आपके संग जो लोग अन्याय कर रहे हैं ना,
उन्हें छोड़ेंगे नहीं प्रभु, आपको बदला लेंगे। हे सर्वशक्तिमान, हमारा आदमी रोज जाता है, जहां जहां जितने भगवान खो गए हैं, दबाए गए हैं, उन सबके ढूंढने की मुहिम में शामिल है हमारा पति। रोज नारे लगाते हुए जाता है, प्रभु आपका बदला लेके रहेंगे। तो बोले, चुप कर बेवकूफ स्त्री, फालतू बकवास करती है। हमने की प्रभु क्या गलती हो गई? तो कहने लगे, एक तरफ तू हमें सर्वशक्तिमान बता रही है, दूसरी तरफ हमसे कह रही है कि हम 800 साल से दबाए गए हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अरे बेवकूफ, जब हम सर्वशक्तिमान हैं, जब हम में इतनी शक्ति है, तो कोई हमें कैसे दबा सकता है? इतना तो दिमाग लगा। हमने कि प्रभु, एक तरफ से बात तो आपकी सच है, मगर, तो बोले, अगर मगर कुछ नहीं, थोड़ा सा भी दिमाग है तो दिमाग लगा। हम जो तांडव करके पूरी धरती हिला सकते हैं, पूरा लोक हिला सकते हैं, क्या उसे कोई दबा के रख सकता है 800 साल से? हमने कि प्रभु, आपकी बात में पूरा दम है, मगर हमें तो यही बताया गया है, अब हम क्या करें? तो बोले, अपने पास, तेरे पास कुछ दिमाग है और तेरा वो पता है, हमें तो यही बताया गया है, अब हम क्या करें? तो बोले, अपने पास, तेरे पास कुछ दिमाग है और तेरा वो बेवकूफ पति वो रोज क्यों चला जाता है? हनी कि प्रभु, हम तो इसे धर्म का काम समझ रहे हैं। तो प्रभु तो गुस्सा हो गए, तुझे यही सीख मिलती है हमसे? यही सिखाते हैं हम तुझे कि हमारे नाम पे झगड़े कर, हमारे नाम पे उत्पात मचा? हमने कि नहीं प्रभु, अब हम क्या करें? एक झोला छाप हमको बताता है कि जो वो कह रहा है वो करना ही धर्म है। हम तो प्रभु बहुत कंफ्यूज हैं। प्रभु क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर बोले, हे बुद्धिहीन स्त्री, तू हमारी बात पर विश्वास करेगी या उन लोगों की जो विष को अमृत बताकर तुझे पिला रहे हैं? निर्णय हम तुझ पर छोड़ते हैं। और बस सब धुआं धुआं हो गया और प्रभु गायब हो गए। नींद खुल गई हमारी। बैठ के हम बहुत देर तक विचार करत रहे। फिर टीवी खोली, वहां वे भी ढूंढाई चल रही है, सब कछु बेसो ही चल रहा है। हमने सोची, प्रभु हमें स्वप्न में दर्शन दे गए, आप सबसे भी साझा करें। अब हम सबको मिलके सोचने हैं कि प्रभु की बात पे विश्वास करें कि इन झोला छाप लोगन की बात। तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने इस हिंदू बहन की वीडियो को सुन लिया होगा जो कि उन्होंने बताया। आज जो अजमेर को लेकर लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है ख्वाजा की दरगाह नहीं थी, बल्कि यहाँ पर शिव जी का मंदिर था, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मेरे ख्वाजा का दरबार कोई आम दरबार नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के राजा हैं, हिंदल वली है वो, और उनका मज़ार कोई नया, उनकी दरगाह कोई नई नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने ता क़यामत उनको हिंदुस्तान की बादशाहत से नवाज दिया। और उन्हें भेजने वाला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को हिंदुस्तान में भेजा। और उनकी दरगाह भी कोई नई दरगाह नहीं, बल्कि 808 साल पुरानी दरगाह है।